क्योंकि बहुत समय हो चुका है। सुबह के भोर के वेला बहुत तेज से भागता है। अब समय है आज के संदेश को सुनने के लिए। हरिंदर मंडल जी, आपका स्वागत है। आपके पास 7:25 तक समय होगा। दो जी तीन मिनट ज्यादा हो गए, माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। और पास्टर जी, आपका जी स्वागत है। जी सभी का जय मसीह और प्रभु का धन्यवाद हो जो परमेश्वर सुंदर सा ये संगति दिया। इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करते हुए थोड़ा दुआ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे स्वर्ग पिता, तेरी महिमा तेरी स्तुति है। हम धन्यवाद देते हैं, फिर से तेरी शरण में आते हैं पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी आज तेरे हम वचन से, जो तेरे कलाम से प्रभु जी, हम जो वचन से जो हम लोग जो सुनेंगे पिता परमेश्वर, वो तेरी ही ओर से हो पिता परमेश्वर। और पिता हम सबको आत्मा को खोल दे पिता परमेश्वर, जो सुनने लायक बना दे पिता परमेश्वर, ताकि ग्रहण कर सके। और हमारे मनों को परमेश्वर संसारिक जो ग्रहण करता है उस मन को प्रभु जी शांत कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को सुन सके प्रभु जी। हम आत्मिक रूप से सामर्थी बने पिता परमेश्वर, और तेरे कार्य को उपयोग कर सके, और 60 गुना 100 गुना फल ला सके। सारी दुआ आपका प्यारे पुत्र प्रभु यीशु नसरी के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। तो बहुत धन्यवाद हो। और मैंने आज का वचन लिया है पहला पतरस 1:5 से और उसका कुछ और वचनों से, और इस वचन का शीर्षक होगा पवित्र बनो। मैं वचन में पढ़ते फिर उसके बाद ये करता हूँ। पहला पतरस 1:15 पर लिखा हुआ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। पहला पतरस 2:9 आयत में लिखे हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर का नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण प्रकट करो। मैंने लय व्यवस्था भी इसका 26 में पढ़ता हूँ, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा समय पवित्र हूँ, और मैंने तुमको औरों देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। मैं एक और पढ़ना चाहता हूँ, याशिया 1:16, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हालेलुया। तो यहाँ पे देखते हैं, हम अगर वचन को पढ़ते हैं पहला पद 2:9 में, तो ये प्रभु ने हमें इस संसार से चुना। हमें संसार अपने अनुग्रह के द्वारा, जब हम उस लायक भी नहीं थे, प्रभु ने, हम जब पाप में ही थे, हमारे पूरी शरीर मन सब पाप में थे, उस वक्त परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा हम पर दिखाया और हमें इस संसार से चुना। चुनने के बाद यह हुआ कि प्रभु हमें यह, और देखा जाए तो हमारी सारे पापों को माफ किया, फिर से हमें एक नया जीवन दे, एक आत्मिक जीवन दे, जिसमें प्रभु हम सब जी रहे हैं। और प्रभु आज हमारी परमेश्वर की आत्मा जो हमें, हमारी आत्मा जो मुरझा गई थी, जो सो गई थी, जो सुस्त पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने एक उसमें जीवन दिया। और जीवन देने के बाद प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर, वो और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे संग संग रहता है, जो कि प्रभु जाने वक्त हमसे वादा किया था, वो आज वादा निभाते हैं, और मेरे साथ रह के हमें हर तरह से हमें वो मदद करते हैं, अगुवाई करते हैं हर वचनों के द्वारा चलने में। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम सब एक प्रभु यीशु मसीह में एक पवित्र जीवन के लिए बुलाहट है। यहाँ पर प्रभु ने हमें एक बुलाया है, बुलाहट है। और कहा गया यहाँ बुलाने के साथ साथ में सॉरी, प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ा एक पद दिया है। पदधारी याजकों का समाज है और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर का नीच प्रजा है, ये प्रभु हमें उपाधि दी। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का जितने ने उसे ग्रहण किया उसे संतान होने का अधिकार है। ये सारी चीज हमें अब सारे स्वर्गीय आशीष हमें मिल चुका है। तो प्रभु क्या कहता है, जब ये मिल चुका है तो परमेश्वर एक, हम परमेश्वर की एक अपनी इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो मैं पवित्र हूं।
तो यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर हमें तो, हम जिस लायक नहीं थे, परमेश्वर उस लायक से, जिस अंधकार में था, अंधकार से निकाल कर तो हमें प्रकाश की ओर, ज्योति में लाया। हम जो जो उससे कह कह के जो पाप में डूबे थे, उसे तो हमें पवित्र लहू से शुद्ध और पवित्र किया। लेकिन अब है कि परमेश्वर की यहाँ पर एक अपनी इच्छा है प्रभु के, कि हम भी पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और शुरुआत में हम देखा जाए तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के समानता में ही बनाए गए थे। सॉरी। तो लेकिन फिर भी शैतान की वजह से प्रभु जी हम उनके बहकावे में आकर, आदम हव्वा के माध्यम से हम आज भी हम उस पाप में गिरे और परमेश्वर से दूरी बने गए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ प्रभु के लहू ने फिर से हमें मिलाया। तो यहाँ पर देखते हैं हमें ये पवित्र बुलाहट है, हमें इसमें परमेश्वर में पवित्र के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को, क्योंकि हम अशुद्ध है फिर भी अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें सजाना, सुंदर बनाना। और यहाँ पर देखते हैं कि अपनी, और कहा कि परमेश्वर हमें इस सब से अलग करके रखा। आज हम भी भले लगते हैं संसार में, अभी भी हम सब बहुत ऐसे हैं कि थोड़ा सा हमें जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो फिर भी हम उसी संसार में घुले मिले रहते हैं। हमारा चाल चलन स्वभाव अक्सर उस संसार के जैसा मिलता जुलता है, हमारा रीति रिवाज संस्कार सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें उससे अलग होना है। परमेश्वर कहा मैं देश को लोगों से इसलिए तुमको अलग किया कि तुम निरंतर मेज में बने रहो। हमें परमेश्वर का वचन में बनना रहना चाहिए, हमें थोड़ा सा हट के अलग चाहिए। लोग लगे देखने के, अरे ये तो कुछ अलग है, पहले की जैसा वो नशा करता हो या कोई गाली गलौज करता हो या कुछ गलत व्यवहार, वो सबसे अलग है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस तरह प्रभु में बने रहना और कुछ अलग दिखाई देना। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने निरंतर अपने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखते जाना है और धीरे 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 अपनी ये, क्योंकि कहा गया कि अगर एक आम देखा जाए तो आम एक ही अचानक वो पूरा तरह पक नहीं जाता, कहीं न कहीं थोड़ा सा एक किनारे में उसका हल्का सा पीलापन, इसी तरह ये प्रक्रिया। तो हमें पवित्र जीवन जीने के हम प्रक्रिया में है। ऐसा नहीं कि हम भाई प्रभु यीशु मसीह में आए, हमारे पाप को क्षमा मिला, हम शुद्ध और पवित्र बने, नहीं ऐसे नहीं। हमें अब वो तो सारी बात हमें क्षमा मिली, लेकिन अब हम पवित्र जीवन जीने की प्रक्रिया में है। हमें धीरे धीरे तिल करके थोड़ा वचनों करते मनन करते हुए हमें प्रभु में पूर्ण रूप से बना। क्योंकि परमेश्वर ने फिलिपियों के पत्री 2:5 में साफ बोला कि तुम्हारा स्वभाव मसीह का जैसा हो, यानी हमें मसीह के जैसा बनने के लिए बुलाहट है। मसीह की तरह नहीं, लेकिन उसके जैसा बनने के लिए, क्योंकि पहले समानता में प्रभु हमें बनाया, फिर पुनः हमें उसी अवस्था में लाना चाहता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में जो भी आते हैं, भाई बहन आते हैं, जो भी प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो उनका एक बुलाहट में है। और हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, वचन हमें साफ कहता है, ये हमारा पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का पिता इच्छा है कि हम पवित्र बन जाए। तो हमें देखता है कि एक वचन देखते हैं, यासिया 1:16 में कहता है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने सारे अपने बुरे कामों को दूर करो। हालेलुया। अब हमें देखना है कि परमेश्वर का सारे बुरे कामों, अब हमें देखना है कि मेरे अंदर में कौन सा ऐसा बुरा काम है। भाई क्यों परमेश्वर कौन सा ऐसा बातें की चर्चा करता है कि मेरे अंदर में जो पहले था, अब हमें क्या करता है, ये चीज अगर हम परमेश्वर की ज्योति में जाते हैं, अगर परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो हमें वो साफ साफ नजर आता है हमारे अंदर में क्या कमियां है, क्या हम पाप में है क्या नहीं। अब ये चीज को हमें देखना, जैसे देखा जाए कि बहुत ऐसे परमेश्वर कहता है पाप से घृणा करता है, पर जहां पर पाप है वहां परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकती, और वहां पर परमेश्वर उससे दूर होता है क्योंकि वो घृणा करता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम देखते हैं कि अगर इसको हम लोग अपने जीवन में ताके झाके तो ये हमें नजर आने लगता है, और हमें इससे अपने पवित्र शास्त्र ये करके अब हमें इसे अपने आप को दूर करना है। जैसे हमने कुछ पाप ऐसा जो हमारे जीवन में आज भी बना रहता है, वो मसीह में आने के बाद है। जैसे मूर्ति पूजा, आज भी बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा में भी डूबे, जो पूर्ण रूप से नहीं है, वो तो मूर्ति पूजा के आज भी कहीं न कहीं रिश्तेदार के कारण या लोग अपने दोस्तों के कारण आज भी उसमें कुछ शामिल होता है, अपने आप को उसमें सहभागी बनाता है, ऐसा नहीं करना। जैसे देखिए व्यभिचार, आज भी बहुत से व्यभिचार में डूबे हैं, लुचपन, झगड़े, डाह, छल, कपट, गाली गलौज करना आज भी लोग करते हैं, अंधेर करने वाला, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन, आज भी लोग नशे में हैं, सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, बैर भाव, निंदा, हत्या, टोना, फूट, विधर्म, मतवालापन, गंदे काम, शरीर की अभिलाषा पूरी करना, पर स्त्री गमन, कुदृष्टि, चोरी, ये सारे जो हमारे पवित्र शास्त्र बताता है कि ये है। ऐसा नहीं कि वो प्रभु जी दोष लगा, ये चीज अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम ये चीज से अपने आप को दूर करो, क्योंकि तुम एक बुलाहट में हो और तुम्हें संसार से अलग रखी। ये सारी चीज संसार लोगों में होता है, मसीह में नहीं होता।
अगर मसीह में ये सारे, लेकिन आज भी हम में कुछ है तो हमें, क्योंकि हम हम जानते हैं कि हम प्रक्रिया में, हमारे पास हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम पूर्ण, तो हमें ये चीजें अपने आप को अलग करना, हमें ये करना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहा गया है कि जो प्रभु के द्वारा, जो प्रभु यीशु के ग्रहण करने के द्वारा, जो हम शुद्ध होने के बाद जो हमें उद्धार मिला, जो हमें अनंत जीवन का एक आशा मिली है, जो हम उद्धार जो आज मिल चुका है, आज जब हम निरंतर बने रहेंगे तो हम वहां, लेकिन आज भी हम अपना उद्धार को खोज सकते हैं अगर ये पाप अब जीवन में बने रहे, क्योंकि वहां परमेश्वर का फिर, तो यहाँ पर हम आज भी अपना उद्धार खोज सकते। उद्धार तो मिला जरूर, लेकिन उद्धार खोज सकते हैं। जिस तरह हमारे विश्वास में लेकिन विश्वास घट जाता है, क्योंकि हम आज भी प्रमाण के तौर पे देखते हैं बहुत सारे मसीह भाई शुरुआत में आते हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना हालेलुया करते हैं, साल साल तक मसीह बन के बपतिस्मा लेके एकदम पीछे चले जाते। इसलिए विश्वास घटता है, बढ़ता है, उसी प्रकार उद्धार हम है तो उद्धार खो भी सकते हैं। तो हमें उद्धार को बचा कर, क्योंकि कहता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारी अगर हमारे जीवन में पाप रहता है तो क्या कहता है यहाँ प्रभु हमें एक चेतावनी देता है, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। हमें यहाँ पर देखते हैं कि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। अगर देखा तो ये हमें आज इस मृत्यु के बारे में ऐसे नहीं कि आज हम अपना शरीर त्याग दें चले गए, ये मृत्यु, ये तो पहली मृत्यु है, परमेश्वर नहीं, ये हमारी दूसरी मृत्यु को दर्शाता है। हम एक समय पर अब जितने सारे, जब परमेश्वर आप सारे पृथ्वी को नाश करेंगे, हमारे प्रभु बादलों पर आएंगे, हम अपने आप को फिर से यहाँ पर मुर्दे जीवित होंगे, हम जो जिंदा है वो फिर बदल जाएंगे दिव्य शरीर पर, हम फिर से न्याय के लिए वहां पर जाएंगे। उस समय जो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे व्यवहारों के अनुसार हमें जो हम चाल चलन कर हमारा न्याय होगा, तो उस समय मृत्यु, और उस मृत्यु की बात करता है। तो हमें कहता है कि मृत्यु बाद उस समय पे 1000 वर्ष के लिए रोना पिसना, दांत पिसना रहेगा, नरकों के आग में झोंकना पड़ा, ऐसे हमारे पवित्र शास्त्र में देखने को मिलता है। तो उस मृत्यु से हमें क्या कहता है, प्रभु एक चेतावनी देता है कि प्यारे प्यारे हमारे पुत्र इस तरह के अपने आप को बचा कर रखो। पहला कुरिन्थियों क्योंकि साफ कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 हम पढ़ते हैं, तो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। कितनी गहराई है ये की बात बता। आज हर एक मसीह भाई बहन को ये वचन तो कहते, पहला कुरिन्थियों 3:16-17 भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसे भूलेंगे तो आप पाप में गिरेंगे, आप शैतान के आप युक्तियों पर चलना शुरू करेंगे। ये वचन हमेशा रखना कि परमेश्वर, हम पवित्र मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा मुझे कहता है, और हम अगर कहते हैं तो परमेश्वर साफ कहता है यहाँ तुम दंड हो, तुम नष्ट किए जाओगे। इसीलिए परमेश्वर नष्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले हम लोग बचाने के लिए आया, और नष्ट करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर हम परमेश्वर चेतावनी भी दिया कि अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, तुम्हारा शरीर को मैंने तुम्हारा का नष्ट भी किया जाता है। ये चेतावनी है, इस चीज को हमें याद रखना। पहली बात है परमेश्वर में हम सब बुलाहट है। दूसरी बात है हमें बहुत सारे पद मिला, याजक का पद मिला, परमेश्वर पुत्र का पद मिला, हमें इसे खोना नहीं है, और हमें निरंतर प्रभु हमें इस संसार से कुछ हटके अपने आप को करना है, और अपने आप को धोकर, यानी कि हमारे जो जितने सारे पाप को मैंने किया, या हम सब भाई बहन प्रत्येक दिन बाइबल से कुछ न कुछ अध्ययन करते हैं, जो लगता है कि परमेश्वर की इच्छा का विरुद्ध है, वचन का खिलाफ में, वो चीजें हमें दूर करना है। और हमें ये परमेश्वर ने साफ देखा कि ये आपका एक चेतावनी है। हालेलुया। तो अब हमें देखता है कि हमें ये अब ये देखना है कि ये तो ठीक है, तो अब हम अपने आप को इस पतित दुनिया में, जो इस पूरे संसार हमारे शैतान के अधीन है, शैतान की आज भी यहाँ पर खास करके विश्वास न करने वालों के पीछे काम करती है, और उसके माध्यम से हम बहुत सारी तकलीफों में रहते हैं, हमारा विरोध होता है, हमें ये कहता है, हमारे पास्टर अगुआ को लोग ये कर लेते हैं, हमारे विश्वासी भाई बहन को आज भी ताड़ना मिलता है, समाज से बाहर किया, तिरस्कार किया, बहुत तरह का कुछ सहना पड़ता है। आज भी ये प्रक्रिया है, क्योंकि ये संसार है जो हमारे शैतान का अधीन में है, और जितने अविश्वासियों के ऊपर शैतान का प्रभाव रहता है, उसका काम कर, क्योंकि वो परमेश्वर की ज्योति को देख नहीं पाते, और वो अपने पाप में डूबे रहते हैं और पाप की दुनिया में रहते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि हम लगे कि इस संसार में, जबकि पूरे दुनिया शैतान के कब्जे में है, शैतान के अधीन है, क्योंकि अंत में नष्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तो उनका प्रभाव है। तो हम इस दुनिया में कैसे बचे, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे हम अपने आप को पवित्र बना कर रखते हैं। तो कुछ ऐसी पवित्र शास्त्र में से वचन है जिसको अगर हम करते हैं,
नित्य दिन अगर उसके अपने जीवन में लागू करते हैं, उस पर अगर अपना मनन और ध्यान करते हैं, तो हम वैसे पवित्र जीवन जी सकते हैं, इस दुनिया में भी रह के पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बातें जैसे लूका 8:7 में मैंने लिया है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए को न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, हालेलुया, देते रहते हैं, हालेलुया। यहाँ दुहाई देते हैं, यानी कहने का मतलब है प्रार्थना करना। तो हमें कहना है कि अपने आप को अगर हम शुद्ध और पवित्र रखना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं शैतान की युक्तियों से, शैतान के प्रभाव से, इस संसार के प्रभाव से, तो हमें नित्य दिन प्रार्थना करना हो। कहा गया कि प्रार्थना में बहुत हमारा परमेश्वर ने हमें एक बहुत सुंदर सा ये दिया, एक उपाय दिया कि हमें प्रार्थना नित्य दिन करना, सुबह, शाम, दोपहर। हमारे दानियल जी प्रार्थना करते थे, दिन में 3 बार करते थे। हमें देखे इसहाक जो भोर में जाकर 4 बजे भोर में जाकर प्रार्थना किया करते, प्रभु यीशु मसीह भोर में जाकर रात में प्रार्थना किया करते। प्रार्थना एक हमारा हर मसीह भाई बहन का एक आधार है। इसीलिए हमें प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। आधा घंटा, 2 घंटा जितना बने अपने हिसाब से प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना अगर नहीं करेंगे तो शैतान कभी भी आपको भ्रमित कर देगा, आपको वचनों से गिरा देगा। इसीलिए हमें क्या करना है कि नित्य दिन हमें प्रार्थना में लगे रहना है और प्रार्थना करना। दूसरी बात है तो पहला है प्रार्थना करना। प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को पवित्र और शुद्ध रख सकते हैं। और दूसरी है वचन है, मैंने भजन संहिता से लिया 119 का 11 और भजन संहिता 1 का 2। उसमें लिखा है, भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन संहिता 1 का 2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं वचन मनन करना, अर्थात कहने का मतलब है कि नित्य दिन हमें पवित्र शास्त्र से पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा ही हमसे बातें करते हैं, हमें आशीष देता है, हमें वो हर गलत कामों से बचाता है, हमें वो हर तरह चेतावनी देता है, हमें संभालता है। इसीलिए हमें क्या नित्य दिन हमें क्या करना है कि बाइबल अध्ययन, पवित्र शास्त्र को, कलाम को पढ़ना, तभी हम इसके माध्यम से भी हम अपने आप को शुद्ध रख सके। और उसके साथ लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा और तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ऐसी बात है कि हम नित्य दिन, कभी-कभी मैंने तो ये पहले मैं भी कहता था कि हमारे अगुआ कहते थे कि नित्य दिन आपको बाइबल अध्ययन करना पढ़ना, तो मैं नियमता अनुसार प्रत्येक दिन 1-2 अध्याय में पढ़ता। लेकिन नहीं, वचन पर मनन करना, पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ना तो एक सिर्फ ये है, वो तो पर पढ़ना है, लेकिन हमें क्या करना, वो वचन को मनन करना, अर्थात कहने का मतलब एक एक वचन को याद करना, याद करके उस पर अपने चलने का कोशिश करना। कहने का मतलब उस पर अमल करने का कोशिश करना। तब वो जो करेंगे तो क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में जैसे हम पवित्र बन सके। जैसे मैंने वचन पढ़ा कि तुम अपने मुंह से मैंने गलत शब्द न कहना, गाली गलौज कर, अब ये वचन को पढ़ा, अब हमको मनन करना चाहिए। नहीं, वचन में लिखा है हमें गाली गलौज नहीं करना, तुम किसी का निंदा ना करना। अब ये लगता है कि नहीं, मैं बगल वाले के पड़ोसी की क्यों चुगली करूं, ये इस चीज को मैं पालन करूंगा। अब ये चीज, अब जैसा भलाई करना, ये बहुत ऐसी चीज है। अगर ये सब वचन को हमने चुन के अगर मैं अपने हृदय में रखूंगा, उसको सजाऊंगा और उस पर चलने के लिए मैं मनन करूंगा, तभी हम ये पर जो वचन सुन लेना और वचन पढ़ लेना, उतना मायने वहां तक सीख है, पहला कदम। दूसरा कदम है वचन का मनन करना, अपने जीवन में लागू करना, वो बहुत मायने रखता। तब हम अपने आप को पवित्र इस संसार में रख सकते हैं। अब अगले हम देखते हैं, वचन मैंने लिया है तीसरा है। पहले तो मैंने प्रार्थना करने के द्वारा हम, दूसरा वचन मनन के द्वारा हम अपने हृदय में रखने के द्वारा हम कर सकते हैं। तीसरा है परमेश्वर की आराधना करना, अर्थात भजन संहिता 102 को लिखा, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उससे सम्मुख आओ। कहने का मतलब है कि हमें नित्य दिन हर समय जहां तक समूह आराधना में लगे रह जाना। जिस तरह हम लोग आज इस अच्छी संगति के साथ हमने बहुत सुबह का आराधना कर लेते हैं, कुछ शाम कर लेते हैं, ये आराधना मेरे जीवन में, क्योंकि आराधना जहां पर होती है ना, वहां पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति बना रहता है। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आनंदित, परमेश्वर जब खुश होता है ना, तो हमें ढेर सारा आशीष देता है, स्वर्गीय आशीष, भौतिक आशीष, जो देना हो वो अपने जानता है, मेरी जरूरतों को जानता है, वो हमें देता है। तो हमें क्या करना है, आराधना करना है, प्रभु को महिमा देते रहना है, प्रभु को गुणगान करना है, प्रभु को बड़ाई करना है, प्रभु का सुसमाचार लोगों को, मैंने आराधना में सब सारी चीज समझ करके अपने आप को एकदम परमेश्वर के करीब और संगति में हमेशा।
तो यहाँ पे देखते हैं तीसरा, परमेश्वर की आराधना के द्वारा भी अपने आप को मैं इस संसार में शुद्ध और पवित्र रख सकता हूँ। चौथी बात है लूका 11:34 में देखते हैं, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधकार है। हालेलुया। अब हमें यह देखना है जो नित्य दिन मेरा एक शरीर है, मेरा अंग है आंख, आंख के द्वारा भी हमें आंख से क्या करना है, वाचा बांधना। आज बहुत ऐसी बात है, हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपनी आंखों से वाचा नहीं बांधते। अर्थात कहने का मतलब वो सारी चीज आंखों से दूर नहीं कर, क्योंकि वचन साफ कहता है जो आंख के सामने आएगा वो आपका अंदर में चला जाएगा। आंख से देखेंगे, आपका मन ग्रहण करेगा, उस पर विचार करेगा, आप उसको प्रक्रिया भावना में जाएंगे, आपका प्रक्रिया में चला आएगा, व्यवहार में चला आएगा। ये एकदम साफ सुथरा। बहुत ऐसी बात है कि हम जब पैदा होते हैं, जब तो हम तो नॉर्मल रहते हैं ना, हमें तो कुछ नहीं, बस हम संसार से ही तो सीखते हैं, देख कर सुन कर हम तो सीखते हैं ना, वही करते जाते हैं। कोई अच्छे रास्तों पे जाए, कोई गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखा हमें आंखों से वाचा बांधना, अर्थात हर वो चीज। आज भी हमें युवा पीढ़ी की देखते हैं, आज भी युवा पीढ़ी, आज मोबाइल का जमाना है, ये है। अगर उसके मन पर नियंत्रण रहा तो अच्छी बात है, मोबाइल से अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे, देखेंगे। अगर उनके मन पर नियंत्रण नहीं रहा, कोई आत्मा का अगुवाई में नहीं चला, तो आज उसी मोबाइल से गलत आपका गलत तस्वीरें देखना, गलत गाना सुनना, गलत हर तरह का वो गलत से, या संसार में आज भी देखते हैं बड़े मनोरंजन का साधन है जो ऐसा भी है जो हम ये करते हैं। तो ऐसे स्थिति में भी तो हमें क्या करना है, आंखों से वादा करना, क्योंकि जब हम किसी से वादा करते हैं ना तो वो हमें याद दिलाता है और हम अपने आप को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमें आंखों से वाचा बनना, कोई ऐसी चीज नहीं देखना जो हमारे जीवन में गलत चीज है। कुदृष्टि हो गया, आपका गलत लोगों का मनोरंजन हो गया, ऐसी बहुत सारी बातें जो हम सब समझते हैं। तो हम लोगों को आंखों से वाचा बांधना है। अब पांचवा है हमें क्या करना है, पहला कुरिन्थियों 6:19 से देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह को द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अब हमें क्या करना है, शरीर से वाचा बनना, क्योंकि हम जब जब माँ के गर्भ में भी रहते उस वक्त से ये हमारा पापी शरीर, क्योंकि आदम और हव्वा का जो पापी स्वभाव के कारण जो हमारे अंदर में जो पाप का बीज बोया गया वो आज भी हम में जीवित है। आज भी अब इस संसार का संगति में आकर भी हमारा वो पाप का पुराना स्वभाव आज भी हमारे अंदर में जीवित है। तो हमें क्या करना है कि साफ कहता है कि हम मोल लिए गए हैं, हम अब अनुग्रह के द्वारा खरीद लिए गए हैं। तो भाई हम जब खरीद लिए गए, जब हम क्या, तो हम अपने मन से तो काम करेंगे नहीं, इसीलिए हमें प्रभु को वचने के अनुसार काम करना है और अपने आप को क्या पवित्र रखना है। तो कैसे कहते हैं, शरीर के द्वारा भी हम अपने आप को पवित्र है, शरीर से भी हमें पवित्र बनना। हमारा कोई शरीर से ऐसा कार्य एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, कोई काज नहीं होना चाहिए, जैसे पर स्त्री गमन, व्यभिचार वगैरह वगैरह बहुत कुछ है जो आज हम शरीर से ही करते हैं। तो ऐसी चीज को हमें आपको नियंत्रण रखना, क्योंकि हमें याद रखना कि हम मोल लिए गए हैं और अगर ऐसा नहीं करें तो हम उद्धार हो सकते हैं। तो यानी कहने का प्रभु के वचन में हमें बनना और हमें याद रखना कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो भाई इस मंदिर को भी गंदा नहीं करना है, शरीर से अपने आप ने ये करना है, कोई नशा नहीं करना है, नशा से भी अपने आप को मुक्त रखना, क्योंकि प्रभु चाह रहा है कि आप पियक्कड़ पर न हो। तो ऐसी चीजों से हमें क्या, शरीर से भी वाचा बांधना है। पांचवा चीज हो, हम देखते हैं कि याकूब का 3:10, एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो इसे काम में लाना जानता है वह उनका फल भोगेगा। हालेलुया। हमें देखना अब यहाँ पर हम अपने आप को कैसे पवित्र रख सकते हैं। हमें जीव से भी वाचा बांधना है। ऐसा नहीं कि हम प्रभु ने दिया मुंह से, पहले तो हम जाते, पहले गाली भी देने में हमें कोई झूठ बोलने भी नहीं हिचक आता था, लोगों को ठट्टा करने में, लोगों को निंदा इससे करने, कुछ लोगों को श्राप अनाप शनाप बोलने में, लेकिन नहीं। अब हम चूंकि अब हम ज्योति में आ गए, तो अब क्या, जीव से भी हमें वाचा बांधना, अर्थात हमारे मुंह से ऐसे अब शब्द ना निकले जो उसका ये, क्योंकि वचन कहता है कि अगर
आपका मुंह से गलत सब एक एक शब्द का आपको जवाब देना हो, आपको वहां पर न्याय होगा। आपने अपने मुंह से क्यों ऐसा शब्द निकाला, उसका आपको जवाब देना होगा। इसलिए हमारे मुंह से अपनी जीभ पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि इसी के जीभ के द्वारा हम निंदा भी करते हैं, किसी की बढ़ाई भी करते हैं, इसी के जीभ द्वारा किसी को श्राप देते हैं, किसी को आशीष देते हैं। तो हमें अच्छी चीज कहने के बाद निंदा नहीं करना है, श्राप नहीं देना, हमें दूसरों को आशीष देना है, दूसरे को प्रशंसा करना। तो हमें जीभ पर भी करनी है, जो हम पवित्र शास्त्र में पढ़ के अपने आप को समझ सकते हैं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। अब हम अंतिम शब्द हमने देखते हैं, और कुलुसियों 3:16 है, लिखा है, मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पे देखते हैं कि ये अब यहाँ पर हृदय से वाचा बांधना। अब हमें क्या करना है, अपने हृदय से भी वाचा, क्योंकि सारी बुराई तो हमारे मन से हृदय से ही निकलती है ना। ऐसा तो नहीं कि हम तुरंत पाप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं आंखों से देखता हूँ, देखने के बाद हमें मन में जाता है, क्योंकि मन एक विचार करने वाला जगह, असेंबली मान के चलिए। कोई भी बात को खूब मंथन चिंतन होता है। अगर हम बाजार चले जाते हैं तो बाजार में कौन सा चीज खरीदना है, हालांकि बहुत चीज देखते हैं, उसमें भी हमारा मन पहले विचार मंद है, तब वही चीज हम खरीदते हैं। दूसरी बात है, बाजार में हम चले जाएं, कहीं खाने पीने की वस्तु, तो बहुत सारे खाने, जलेबी है, चाट है, मसाला है, सिंघाड़ा है, सब बहुत है, लेकिन पहले हम सबको देखते हैं, लेकिन हमारा मन के अंदर जब उसको जाते मंथन करते हैं, हमें समोसा खाना है कि चाट खाना है कि जलेबी खाना है कि फल खाना है, तो ये करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अपने हृदय से भी वाचा बांधना, और हमें हृदय में हर समय वो एक निर्णय लेना, अच्छी निर्णय लेना। कहने का मतलब है कि अगर हमारी जो शैतान जो है वो हमारे आत्मा पर तो कोई बात नहीं बोल रहा, आत्मा में कोई सजेशन नहीं, लेकिन वो हमारे मन के अंदर गलत विचार, गलत सोच, पाप की भावनाएं हमारे अंदर में डालता है, और अगर हम उसे पकड़ लेते हैं, उसको मंथन करते हैं, तो क्या करता है, भावना में जाने के बाद फिर हम गलत व्यवहार में ला रहे। तो हमें अपने हृदय से भी वाचा बांधना है। हर एक युक्तियां जो शैतान की युक्तियां, हर एक बाइबल के वचन जो उसके विरुद्ध है, मैं उस वचन को अपने हृदय में कभी भी बसने नहीं दूं, कभी उसको वहां पर मंथन चिंतन बनने का मैं जगह नहीं दूं। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, बहुत ऐसी बात है, जैसे मान आज हम नहीं देख रहे, आज हम जिस पाप से निकले हैं, वो पाप में पर हम पुराने बहुत ऐसी बातें हैं जो हम हमारे पुराने जो हम यादें होते, आज भी हम मन में याद करके खूब उसको मंथन करते हैं, पुराने दोस्तों को, पुराने यादों को, पुराने गलत चीजों को। लेकिन हमें क्या करना, अब हृदय में हमें वाचा बनना, उस सारी चीज को अब जगह नहीं, बस हो गया सो हो गया, अपने आप को सारी चीज से दूर कर। तो इन सारी चीज हम देखते हैं। अंतिम में मैं प्रार्थना, अपने आप को पवित्र बनने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, वचन को मनन करना जरूरी है, परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है, आंखों से वाचा बांधना जरूरी है, शरीर से भी वाचा बांधना जरूरी है, जीभ से भी वाचा बांधना जरूरी है, और हृदय से भी वाचा बांधना जरूरी है। इन सारी चीज को अगर हम करते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। हालेलुया। तो इन सारे वचनों से सभी भाई को आशीष मिले, और मैं अपनी वचन को यहाँ और भैया को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आमीन आमीन आमीन। बड़ी सुंदर तरीका से वो पवित्र है, हम कैसे पवित्र बनना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र बनाना चाहता है परमेश्वर, यीशु के पवित्र लहू के जरिए हम तो पवित्र हो सकते हैं। यदि आज के संदेश हम सुनेंगे तो अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। बहुत बढ़िया संदेश के सुना रहे थे हरिंदर मंडल साहब। पास्टर जी आपको धन्यवाद देते हैं। मदन कुमार जी छोटी सी प्रार्थना 1 मिनट के लिए करेंगे, और बाद में ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को बोलेगी। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। जो भी वचन संदेश को पढ़ा गया प्रभु, बताया गया प्रभु जी, इन संदेशों के द्वारा हम सीख पाए प्रभु जी। जो भी हरिंदर मंडल जी ने बताया है प्रभु, वो प्रभु अपने मन से नहीं बताए प्रभु, वो आपकी ओर से था, ताकि वो हम सब इसको ग्रहण कर पाए, और केवल ऊपर मन से नहीं, आंतरिक हृदय से
उसको स्वीकार करें और पापों को अपने शरीर से त्यागें और शुद्ध, जैसे ईसा मसीह शुद्ध और पवित्र थे उसी तरह से हमें भी बनने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा प्रयास में लगातार बने रहना चाहिए। धन्यवाद करते हैं सर आपको, जो आपने सुंदर वचन लाया और हम सभी लोगों के बीच में रखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और जितने भी हमारे भाई बहन आज का वचन जो सुने हैं उससे लाभान्वित हो गए होंगे। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। आप वोट ऑफ थैंक्स को भी बोल दिए हैं मदन कुमार जी। आपकी प्रार्थना के लिए और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब समय है पास्टर जी गया बिहार से हमारे बीच अच्छे वचन को लाए हैं, वो आशीषों को सुनाएंगे। हरिंदर मंडल जी, हरिंदर मंडल जी। हरिंदर मंडल जी। हाँ भैया, जो वो आशीष वचन भैया। जी जी आशीष। जी जी। आशीष वचन भैया या आशीष भैया बोलना है? आशीष वचन बोलिए। जी जी जी। जो पहला थिस्सलुनीकि को वही ना भैया, वो शायद वो तो प्रतिज्ञा। हाल ठीक है भैया, प्रार्थना के धन्यवाद। बाद जो देते हैं वो। जी जी समझ। आपका प्रभु जी, जितने सारे भाई बहनों ने प्रभु जी हम वचन को सुन रहे थे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपने हमें उस जगह पे लाया पिता परमेश्वर, आपका अंधकार से ज्योति को लाया पिता परमेश्वर। और परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु जी, और जितने सारे प्रभु जी आपका आपका पवित्र आपका ज्योति हम पर चमके, ताकि हम अपने अंदर में जो भी पाप और बुराई उसे दूर कर सके। आपका सामर्थ्य हम पर बना रहे, क्योंकि आपके सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का अनुग्रह सदा हम सब भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। आमीन।